सैंग जब हॉस्पिटल की पेंटिंग को कंप्लीट करता है तो वो डायरेक्टर से अपने पैसे मांगता है, लेकिन डायरेक्टर उसे कहता है कि ये पेंटिंग अभी कंप्लीट नहीं है, जब तुम इसमें बटरफ्लाइज बनाओगे तो तब तुम्हें पैसे मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्टर उसका डर ख़त्म करना चाहता था। फिर सैंग अपने घर आता है और अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है। फिर इसके बाद वो लोग बाहर घूमने जाते हैं जहाँ वो मून को आई लव यू कहता है और सैंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो समझता है शायद मेरी वजह से मेरे भाई की मोहब्बत उससे दूर है। लेकिन टाई सैंग को खुश करने के लिए मून के घर पर ले आता है और वो लोग वहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर टाई को मून के टेबल पर एक इन्वेलप मिलता है जिसमें एक बटरफ्लाई होती है, तो टाई उसको देखकर समझ जाता है कि ये उस औरत ने उसको दिया होगा जो इसे डरा रही थी, जो पागल खाने से आई थी। फिर सैंग अपने डायरेक्टर को एक अपनी कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि उसकी माँ को एक औरत ने मारा था जिसकी शर्ट पर एक ब्रोच तितली बनी हुई थी, और फिर सैंग वहाँ से डर के भाग जाता है। टाई को मून की फैमिली की एक पिक्चर मिलती है जिसमें उसकी मॉम की शर्ट पर वही तितली ब्रोच में लगी हुई थी। टाई ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि इसकी मॉम का कातिल और कोई भी नहीं, मून की मॉम है, लेकिन वो मून को कोई भी बात नहीं बताता क्योंकि वो परेशान ना हो जाए। लेकिन वो डायरेक्टर को ये सारी बात ज़रूर बताता है। इसके बाद उसके पापा की डेथ होने वाली होती है, तो वो पार्क को बताते हैं कि उसने अपनी बीवी को खुद ही मार दिया था क्योंकि वो बहुत ही बुरी थी। और वो बताते हैं कि ऐसा करते हुए मुझे मून ने देख लिया था, लेकिन इसमें उस मून की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वो कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मून से मिलकर उससे माफ़ी मांगूं, लेकिन मून के आने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सैंग की पेंटिंग पे दिखाते हैं कि एक बटरफ्लाई बनी होती है जिसे देखकर सैंग बहुत पैनिक हो जाता है।